नमस्कार। आज हम लोग बात करने के लिए आए हैं एडवोकेट आनंद उपाध्याय जी से, जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। कांग्रेस को बहुत गहराई से जानते हैं, कांग्रेस के काम करने के स्टाइल को बहुत अच्छे से जानते हैं। हम आज उनसे ही बात करने वाले हैं। वर्षा गायकवाड़ जो है मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष, अब वो सांसद बन चुकी हैं, तो क्या वो मुंबई अध्यक्ष पद पर रहेंगी? इसी पर हम चर्चा करते हैं। आनंद जी, बताइए कि वर्षा गायकवाड़ जो हैं वो इस वक्त मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष पद पर हैं और वो सांसद बन चुकी हैं, तो क्या वो एक ही समय में दो पदों पर रह सकती हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी के संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक ही वक्त पर कोई व्यक्ति दो पदों पर नहीं रह सकता, क्योंकि जो अभी वो खासदार निर्वाचित हुई हैं वो एक संवैधानिक पोस्ट है और जो पार्टी के अध्यक्ष पद पे हैं वो उनकी पॉलिटिकल पार्टी का पोस्ट है। लेकिन एक धारणा इसके पहले बनाई गई थी, एक अलिखित नियम कांग्रेस पार्टी में बनाया गया था कि एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को माना जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो योग्य लोग हैं, योग्य नेतृत्व प्रदान करने वाले लोग हैं, उनको अवसर मिल सके और उसका पार्टी को और कार्यकर्ताओं को और समाज को लाभ हो सके। तो ये एक नियम तो कांग्रेस पार्टी में है। लेकिन इसके पहले भी हमने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि पार्टी के पदों पे रहते हुए भी वो विधायक और खासदार हुए हैं और विधायक खासदार होने के बाद भी वो पार्टी के पद पे रहते हैं। तो ऐसी कोई पार्टी के संविधान के हिसाब से कानूनी बाध्यता नहीं है। लेकिन चूंकि पार्टी सरकार में नहीं है, यहाँ केंद्र में भी पार्टी सरकार में नहीं है, तो पार्टी के जो बाकी के नेता हैं उनके अंदर ये इच्छा होती है कि जब कोई संवैधानिक पद पे बैठ गया है और अब वो खासदार हैं तो उनको दिल्ली में रहना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा समय पार्टी को नहीं दे पाएंगी। ये कहते हुए जो दावेदार हैं मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष पद के लोग, उनकी ये मांग है कि नेतृत्व में बदलाव हो। जो ये नेतृत्व में बदलाव चाहते हैं, कांग्रेस गुट के बहुत सारे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि वर्षा गायकवाड़ जो हैं उनको मुंबई अध्यक्ष पद से हटाया जाना चाहिए। और दूसरे दावेदार जो हैं उसमें सबसे पहला नाम आ रहा है नसीम खान का, जो कि मुस्लिम लोगों में काफ़ी लोकप्रिय नेता हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि वोटर्स जो हैं, मुस्लिम वोटर्स जो हैं, उनका वोट सबसे ज़्यादा मिला है इस वक्त इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस को कहा जाए तो क्या नसीम खान जो हैं उनके चांसेस ज़्यादा हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लोगों का ही ज़्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को मिला है, बाकी लोगों को भी मुस्लिम पक्ष का वोट मिला है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो इंडिया गठबंधन था, क्योंकि उसमें बहुत सारी पार्टियां थी, तो सब पार्टी के जो समर्थक मुस्लिम वोटर थे वो अधिकांश वोट इंडिया गठबंधन को मिला है। और जैसे हम जानते हैं कि जो और दावेदार हैं, जैसे अमीन पटेल पिछली बार चुनाव जीते थे, असलम खान जीते थे, वर्षा गायकवाड़ जी जीती थी, जो बाकी के दावेदार हैं, चंद्रकांत हंडोरे हैं, भाई जगताप हैं। हम जानते हैं कि भाई जगताप एमएलसी हैं और जस्ट इसके पहले ही वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे रहे हैं, तो वो भी एक योग्य व्यक्ति हैं। लेकिन पार्टी वापस से उनको रिपीट करना चाहेगी या नहीं करना चाहेगी। बाकी अगर हम देखते हैं तो मुंबई और मुंबई के आसपास के जो मतदाता हैं उसमें उत्तर भारतीयों की भी एक बहुत बड़ी तादाद है और इस वक्त कोई बहुत सक्षम नेतृत्व उत्तर भारतीयों का कांग्रेस पार्टी में नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नसीम खान का एक प्लस पॉइंट इसलिए भी होता है क्योंकि इसके पहले वो खासदारकी का टिकट मांग रहे थे, लेकिन वो टिकट उनको नहीं मिला और वर्षा जी को मिला और वर्षा जी जीत के आई हैं। तो एक उनका दावा वो भी था और वो इस वक्त विधायक भी नहीं है, तो उनके पास दूसरा कोई ऐसा, हालांकि उनको कार्यकारी अध्यक्ष महाराष्ट्र का बनाया गया है, लेकिन हम सब जानते हैं कि मुंबई का अध्यक्ष जो पद है वो एक बहुत ही इज्जतदार पद है और यहाँ चूँकि मुंबई शहर का अध्यक्ष पद है तो उसकी एक अलग ही महत्ता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि नसीम खान को अगर पार्टी विचार करेगी अध्यक्ष पद के लिए तो उसमें दो एंगल देखेगी, चूँकि वो एक मुसलमान वर्ग को भी उसमें प्रतिनिधित्व मिलेगा और उत्तर भारतीयों को भी अगर प्रतिनिधित्व देने की सोचेगी तो उनको देने से एक तीर दो निशाने लग सकते हैं। और बाकी के जो हैं असलम शेख हैं, आमीन पटेल हैं और जगताप जी हैं, ये लोग भी अपने हमेशा जीत कर ही आए हैं और इनको भी कहीं ना कहीं एक ये होगा कि मैं भी मुंबई अध्यक्ष पद जो है कोई छोटी बात नहीं है। कार्यकाल जो होता है मुंबई अध्यक्ष पद का वो 3 साल का होता है। वर्षा जी जो हैं वो उन्हें 2023 में उन्होंने ये पद स्वीकार किया था, तो अब ये लोग 2 साल के लिए इस पद को लेके जो गर्मी चल रही है,
गर्मा गर्मी चल रही है, तो उसमें क्या निकल के आएगा? क्या ये लोग जो बाकी के दावेदार हैं, इनके कितने चांसेस हैं? देखिए, वर्षा जी को जब मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था तो उसके पीछे एक लॉजिक ये था कि एक तो महिला वर्ग का नेतृत्व, ऊपर से वो शेड्यूल कास्ट से आती हैं तो उस वर्ग को प्रतिनिधित्व, और महाराष्ट्रियन है उस वर्ग को प्रतिनिधित्व, ये सब सोच के उनको अध्यक्ष बनाया गया था। और काफ़ी समय से वो एमएलए हैं, इसके पहले उनके पिताजी का भी नेतृत्व था, तो ये सब चीज़ों को सोच के उनको अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन अब देखने का विषय ये है कि चूँकि 2 साल अभी बाकी है, लेकिन 6 महीने बाद में ही अब चुनाव होने वाले हैं। अब जो भी फैसले होंगे वो फैसले चुनाव को मद्देनजर रख के किए जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी क्या संदेश देना चाहती है, क्योंकि अब हम जानते हैं कि भले कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, लेकिन जिस तरह से जवाबदेही राहुल गांधी की तय की जाती है, वैसी तो शायद प्रधानमंत्री मोदी जी की भी नहीं की जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी, हम सब जानते हैं कि मुद्दों को लपकने में और उनको हाईलाइट करने में बहुत ही प्रवीण है। तो कोई भी अगर परिवर्तन होगा तो वो उसमें से कुछ ना कुछ मीन मेक निकाल के वो इश्यू बनाने की कोशिश करेंगे। तो बाकी का भी जो नेतृत्व है, अमीन पटेल जी भी एक अच्छे एमएलए रहे हैं और उनका काफ़ी अच्छा यहाँ प्रभाव भी रहा है। हालांकि ये सब जानते हैं कि वो मिलिंद देवड़ा जी और मुरली देवड़ा जी के समय से ही वो देवड़ा गुट के थे, लेकिन अब देवड़ा जी शिवसेना में चले गए हैं। हालांकि उन्होंने पार्टी छोड़ी नहीं है और कांग्रेस पार्टी को ये उम्मीद है, क्योंकि उनका जो वोट बैंक भी है, अगर वो शिवसेना में जाएंगे तो उनको भी नुकसान होने की आशंका है। जो आपने नाम बताए हैं मुरली जी और ये लोग भी 2 पदों पर काफ़ी सालों तक रहे हैं, ऐसी कभी कोई आई नहीं है बात, लेकिन अभी ही सब लोगों ने ये चर्चाएं शुरू कर दी है कि क्या वर्षा जी समर्थ नहीं है, दिल्ली जाकर कार्य करेंगी तो क्या वो मुंबई अध्यक्ष पद पर ध्यान नहीं दे पाएंगी? नहीं, वर्षा जी के नेतृत्व क्षमता में मुझे कोई दोष नज़र नहीं आता है। वो समर्थ व्यक्ति हैं और समर्थ महिला हैं और उन्होंने काम किया है, और इसके पहले भी वो जीत के आई हैं, तो जनसंपर्क के हिसाब से ही जीत के आती हैं। लेकिन देखने की बात ये होगी कि देखिए, ये जो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की जो ये लड़ाई है, ये अब जीवन मरण की लड़ाई है। चूँकि खास करके महाराष्ट्र में और बम्बई में अगर देखा जाए तो बम्बई में कांग्रेस को बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन अब जो ये चुनाव होने वाले हैं, चूँकि मुंबई शहर में तकरीबन 30-32 सीट्स है, तो उसमें चाहेगी मुंबई कांग्रेस, ये चाहेगी कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलें और ज़्यादा वो सीटें जीत के आए, ताकि उनका जो कार्यकर्ता है वो निराश ना होने पाए और दूसरी पार्टियों में ना जाने पाए। क्योंकि अब जो कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के थे, अगर वो यहाँ से असंतुष्ट होंगे लेकिन उनकी विचारधारा उनको बीजेपी की तरफ नहीं ले जाएगी, तो वो दूसरी पार्टियों में चले जाएंगे, शिवसेना में चले जाएंगे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में चले जाएंगे। तो इसके लिए कांग्रेस को ये भी देखना होगा कि उसके जो कार्यकर्ता हैं उसके साथ जुटे रहें। तो ऐसी कोई कानूनी बाध्यता नहीं है कि वर्षा जी को हटाना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने दूसरा पद हासिल कर लिया है। और जैसा आपने भी बिल्कुल सही बताया कि इसके पहले भी काफ़ी लोग आमदार खासदार रहते हुए भी पार्टी के पदों पर रहे हैं। हाँ, पार्टी का ये मानना है कि एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को अगर चला जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा नेताओं को कुछ न कुछ मिलेगा, तो उनमें काम करने का उत्साह जो रहेगा वो उत्साह ज़्यादा रहेगा। इसीलिए जो बाकी के नेतागण हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि चूँकि अब दिल्ली की भी लड़ाई लड़नी है, वो लड़ाई भी कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ जो चुनाव होने वाले हैं वो तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए शायद उन लोगों की ये मांग होगी और उनकी एक महत्वाकांक्षा भी होगी कि इस लड़ाई को देखते हुए हो सकता है कि जो शीर्ष नेतृत्व है, किसी अन्य नेता को, जो 4-5 दावेदार हैं उसमें से किसी का नंबर लग जाए। जो नसीम खान है, उनका सबसे ज़्यादा माना जा रहा है कि उनकी संभावना सबसे ज़्यादा है, तो ये उनके राजनीतिक करियर के लिए कितना बड़ा वरदान साबित होगा अगर उन्हें मुंबई अध्यक्ष पद दे दिया जाए? देखिए, कांग्रेस पार्टी में मुंबई अध्यक्ष पद जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, और हम सब जानते हैं कि जितनी हैसियत महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष की होती है, कमोबेश वही हैसियत मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष पद की होती है। जो मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष होता है वो सीधे शीर्ष आला कमान से बात करता है। इसलिए जो भी नेता अपने आगे का प्रोस्पेक्ट देखता है वो चाहता है कि अगर इतने महत्व के पद पे उसको बैठने को मिलेगा तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी और उसके लिए भविष्य में उसके दरवाजे भी खुलते हैं।
तो अगर नसीम खान को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पार्टी नेतृत्व क्या फैसला लेगा, वो पार्टी नेतृत्व जानेगा, उनके पार्टी की बात है। मेरा जो विश्लेषण है कि आपने जो सवाल पूछा कि अगर उनको ये पद मिलता है तो उनके लिए बहुत बड़ा बूस्ट होगा, वो पूरे मुंबई लेवल पे काम कर पाएंगे। धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे एडवोकेट आनंद उपाध्याय जी, जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक है। ये कांग्रेस पार्टी तय करेगी कि उनका मुंबई अध्यक्ष पद वैसा ही रहेगा या फिर उसमें कोई बदलाव होने वाला है। मैं सुप्रिया गुप्ते, आवाज़ इंडिया से वीडियो जर्नलिस्ट शिवाजी काले के साथ।